यहाँ अक्सर लिबरल किस्म के लोग कहते हैं कि भाई क्या होता है अगर बेपर्दगी से, जिसने खराब होना होता है वो होता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता। ये नारा बहुत लगाया जाता है। एक साहब अपनी बेगम को अकेले सफर पे भेज रहे थे जहाज में, यंग बेगम थी उनकी बीवी। मैंने उनसे कहा कि शदीद जरूरत के बगैर औरत को अकेले सफर मत करने दो। कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई शदीद जरूरत है, अलग बात है, लेकिन शरीयत में इसको पसंद नहीं किया गया कि औरत बगैर महरम के सफर करे। उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं होता, इतने लोग करती हैं, इतनी खवातीन करती हैं। मैंने कहा ये तो बात छोड़ दें कि कुछ भी नहीं होता, बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हुआ है। तो कहने लगे हर जगह नहीं होता। तो मैंने कहा यकीनन हर जगह नहीं होता। खूब समझ लो, अहकाम जो दिए जाते हैं ना, जहां फितने का खौफ होता है वहां अहकाम दिए जाते हैं। फितने का वुकू यकीनी हो वहां पे अहकाम नहीं होते। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। एक बंदा इधर चर्च की दुकान और हीरोइन की पुड़िया बेचना शुरू कर दे, गवर्नमेंट उसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बोलो ना। वो ये दलील देता है कि यार जिसने खरीदना होगा खरीदेगा, ये अपनी मर्जी से ना, इससे सोसाइटी खराब नहीं होगी, लोग चर्च के आदि नहीं बनेंगे। भाई जो खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा, मेजॉरिटी नहीं खरीदेगी। मैंने फला इलाके में चर्च की दुकान खोली थी, किसी ने भी नहीं खरीदी मुझसे चर्च। ये दलील मान लोगे आप बोलोगे भाई हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें पता है शराब की दुकान किसी महल्ले में खुल जाए, चर्च की दुकान, हीरोइन की दुकान खुल जाए, सारे ना हीरोइन जी बनते हैं ना चर्ची बनते। बल्कि अगर आप फ्री में भी हीरोइन बांटना शुरू कर देंगे, सारे फिर भी हीरोइन जी बनेंगे। लेकिन इस खौफ से कि 2-4 भी हीरोइन जी ना बन जाएंगे, इस खौफ से 100% लोगों को रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा कि भाई 2 भी तो बन सकते हैं ना। उन 2 की वजह से 98% को रोका जाएगा। औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकले, औरत जवान औरत अकेले सफर करे। हम नहीं कह रहे सारे खराब होते हैं, सारी औरतें खराब हो जाती हैं, लेकिन सोसाइटी में 2% लोग भी तो खराब हो सकते हैं ना। उन 2% के लिए पाबंदी कितनों पे लगानी पड़ती है? 98% पे लगानी पड़ती है। कितने केसेस हमारे सामने आए हैं बगैर महरम के औरत ने अकेले सफर किया है। अकेले सफर जब होता है ना, औरत भी आजाद होती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर। 7 सीट में बैठा हुआ लड़का नौजवान वो नंबरों के तबादले मैरिड खवातीन से शुरू कर देते हैं। कई केसेस आए कि ये लड़की खराब कैसे हुई, वो अकेले सफर कर रही थी, साथ में हैंडसम से लड़का आके बैठ गया। लड़के बड़े ठरकी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। जब औरत के साथ कोई भाई होता है, कोई भी बाप होता है, तो एक मर्द को भी एहसास होता है कि मैंने भी दाएं बाएं नहीं देखना है, और औरत को भी एहसास होता है, उसको एक महफूज भी होती है वो। जब आपने आजाद कर दिया सोसाइटी को, अब सफर में कौन देखे? महल्ले में तो लोग देखने वाले होते हैं, आप अपने इलाके में रहते हो, आपको बीसीओ किस्म के खौफ होते हैं। सफर में इंसान एक अजनबी होता है, वहां बीसीओ किस्म के खतरात हैं। कोई भी मर्द नंबर, आजकल वो छेड़खानी नहीं होती जो पहले जमाने में खवातीन को छेड़ दिया जाके, अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। छेड़खानी वाले दौर गया, अब मर्द टाइम वेस्ट नहीं करते छेड़ के किसी को। मर्द अब क्या करते हैं, वो नंबरों के तबादले होते हैं, बातचीत शुरू कर दी, गपशप लगाना शुरू कर दी, नंबर मांग लिया कि मैं वैसे ही आपसे बातचीत करना चाहता हूं। शुरू में ये लेवल होता है, खवातीन बेवकूफी में आगे नंबर दे देती है कि चलो जी हमने भी बातचीत ही करनी है, क्या हो गया, ठीक है भाई समझ के बात कर ले। जो भी बड़े बड़े दुनिया में जराइम होते हैं, खूब समझ लो, पहली मर्तबा नहीं होते, पहले छोटा जुर्म होता है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और होते होते वहां तक मामला पहुंचता है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इधर एक वाकया हुआ था, मुझे खुद यहाँ करीब में इमाम साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक केस आया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मियां बीवी की, बहुत मोहब्बत, उनके बच्चे भी। बेगम साहिबा के पास मोबाइल से कोई अननोन नंबर कॉल आना शुरू हो गई, रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन तक आके रिप्लाई कर दिया, वो कोई बड़े ऑफिसर थे, तो रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपस में एसएमएस बाजियां शुरू। यहां तक नौबत पहुंची है कि वो हंसता बसता घर जिसके टूटने का कोई सोच नहीं सकता था, बेल आखिर वो औरत गई अदालत से खुला लिया, अदालतें तो बैठी हुई हैं खुला की डिग्रियां पकड़ाने के लिए, और जाके फिर शादी कर ली उसी से। शादी किया तो हराम कारी है, अपने बच्चे भी छोड़ दिया उसने, और वो मर्द भी मैरिड था। उसने अपनी पहली बीवी को उसको तलाक दी, इसने शर्त लगाई मैं तुझसे जब शादी करूंगी अपनी पहली बीवी और बच्चे को तलाक दे दूं। इसने इसके इश्क में आके अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिया, उसके बच्चे भी छोड़ दिए, और लेबर ये लगाया कि मैं तेरी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं और अपनी बीवी की, तू मेरी खातिर अपने शौहर और बच्चों की कुर्बानी दे। अच्छे अच्छे हंसते बसते घर इस तरह उजड़ते हैं। आप ये फिर वही दलील दोगे फला तो नहीं उजड़ा, फला तो नहीं उजड़ा। मैं तो कह रहा हूं सारे उजड़ते हैं भाई, लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना। जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरोइन बनते हैं, सारे थोड़ी चर्सी बनते हैं, लेकिन जितने चर्सी बने, जितने हीरोइन बने, हीरोइन बटने की वजह से तो बने, तभी तो हीरोइन और चर्च पे पाबंदी लगाई जाती है। तो खूब समझ लो, जैसे नशे के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है, ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है? औरत में। और खूब समझ लो कि मर्द ये औरत में ये नहीं देखता कि मैरिड है या अनमैरिड, बल्कि मर्द को मैरिड में ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसको पता है ये तो, इसको तो शादी के वादे और लाए रफे देने ही नहीं है मैंने, इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है इसके साथ। औरतें बेवकूफ बनती हैं, और जो औरतें इन मर्दों के चक्कर में आके अपना घर उजाड़ती हैं, उनको जब वो एजेड होती है ना, फितरत ऐसा इंतकाम लेती है ना उनसे, क्योंकि नस्लें याद रखती हैं। अभी तो चस्के लगे भी होते हैं कि अपना घर उजाड़ दो, ये ज्यादा हैंडसम है, जरा पैसा देख के भाग जाती हैं। इसके बाद जो उनका अजाब में जो बुढ़ापा गुजरता है ना, वो ये बुढ़ापा ज्यादा टाइम नहीं लेता आने में, 45-50 साल के बाद डाउन। जैसे ही डाउन होना शुरू हुई ना, फिर देखो कोई जहाज में नंबर भी नहीं मांगता, फिर वो तरसती है, वो हमसे नंबर तो मांगे, वो हमें लिफ्ट तो कराए। हमने जिंदगी मेरे भाई, हमने जितनी हमारी एज है ना, थोड़ा तजर्बा शायद उससे ज्यादा ही है, हालात देख रहे हैं भाई, मामला देख रहे हैं, तो ब्रॉड माइंडेड बनने की इस जमाने में बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। बेवकूफियां छोड़ दो, मर्द आदमी पहले, नर पहले है, वो आदमी बाद में, औरत माता पहले, औरत बाद। और ये छोड़ दो कि ये दीनदार है, मेरी बेगम पर्देदार है। अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया एहतियात का, क्योंकि जब ये ठरक सवार होती है ना खोपड़ी के ऊपर, मुआशरे की, इसमें पर्दा, नमाज, रोजा रुकावट नहीं बनता। देखो जब किसी को भूख लगती है तो क्या उसके लिए बेनमाजी होना जरूरी है? भूख लगने के लिए रोटी की चाहत कब पैदा होती है? 2 वजह से इंसान के दिल में खुराक की तरफ अट्रैक्शन होती है, 2 वजह से। या तो भूख बहुत लग रही हो, फिर तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, या ये कि खाना बड़ा मरहूब हो, फिर पेट भरा भी हो तो दिल चाहता है खाने का। मर्द जो कमारे छड़े छाट है ना, या मैरिड भी है लेकिन घर में सेटिस्फाइड नहीं है, वो उनकी भूख होती है बड़ी हुई। वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो रोजेदार हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे तबलीग में 4 महीने लगे हुए हो, चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो टमाटर वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ये जैसे पेट अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगाया हुआ है, तो शहवतें भी हर आदमी के साथ लगी हुई है। वो जब भी कोई खूबसूरत औरत देखेगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होगा। अब अगर उसका पेट भरा हुआ है तो आराम से बैठा रहेगा, और अगर पेट भरा हुआ नहीं है या ठरकी है, बाजू के पेट भरे हुए तो होते हैं लेकिन होते ठरकी है, उनका पेट क़यामत तक भर ही नहीं सकता, तो वो चाहेगा कि मैं इससे कुछ दोस्ती लगाने की कोशिश करूं। सामने से जरा सा भी पॉजिटिव उसको रिप्लाई मिल गया ना, मर्दों की इज्जत नहीं जाती, खूब समझ लो। मर्द ट्राई करने में कोई और महसूस नहीं करते जो ठरकी लोग होते हैं। ठरकी आदमी कहेगा ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, आंटी की तरफ से अगर थोड़ा सा रिप्लाई आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो थोड़ा सा गुस्से हो जाएगी ना, थप्पड़ थोड़ी लगाएगा। आजकल तो थप्पड़ भी नहीं, पहले जमाने में खवातीन को छेड़ो तो थप्पड़ लगा दी थी, अब वो भी खत्म हो गया, तो गैरत ही खत्म ना।
पहले तो ये होता था ना, जरा सा किसी खातून को छेड़ दिया तो खींच के थप्पड़ लगाती थी, शर्म नहीं आती। अब नहीं है वो, अब इसको गलत समझे जाते हैं, आपने थप्पड़ क्यों लगाया? वो अगर आपको नंबर मांग रहा था, आप मना कर देती ना, थप्पड़ तो बनता ही नहीं है इस पे। अब तो लोग तो गैर तो मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो मर्द कहते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है, मांग लो नंबर यार। ये सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? औरत बगैर महरम के सफर, बोलो, मजबूरी के हकाम मैंने बताया अलग है, जरूरत हो मजबूरी हो वो एक अलग हकाम है। नॉर्मली ये ठीक नहीं है, ब्रॉड माइंडेड मत बनो। देखो मैं कुछ चीजें, लिबरल लोग बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। पहले एक डॉक्टर साहब आए मिलने के लिए मुझसे, एजुकेटेड फैमिली से उनका ताल्लुक था इस्लामाबाद में, और बड़ी लिबरल फैमिली से ताल्लुक था, लेकिन अल्लाह ने खोपड़ी उनको अल्हम्दुलिल्लाह दी है, वो कल्चर से मुतासिर नहीं हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कल्चर का असर नहीं लेते, मौलवी नहीं है वो, ना उलमा में रहे हैं वो, बिल्कुल लिबरल आदमी। मुलाकात का मुझसे टाइम लिया हुआ था, मुझे आगे कहने लगे मुफ्ती साहब ये जो हमारा मुआशरा लिबरलिज्म और यूरोप के कल्चर को फॉलो कर रहा है ना, इसके साइड इफेक्ट फौरी तौर पर जाहिर नहीं होते, ये बहुत अरसे के बाद इसके भयानक नतीजे निकलते हैं। उसने कहा हमारी सोसाइटी, मुझे उनकी मुंह से ये बात इसलिए अच्छी लग रही थी कि मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक था। मैंने कहा सही बंदा तज्जिया कर रहा है। उसने कहा हमारी सोसाइटी सिर्फ ये देख रही है कि यार फला कजन से पर्दा नहीं है तो कोई आपस में उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए, कजनों से पर्दा नहीं है, देवरों से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं है, लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ रही है माशाल्लाह अच्छे नंबर से, आगे कोई खराब नहीं। उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी जुज़वी तौर पर ना एक एक फर्द को देख रही है। उसने कहा ये आहिस्ता 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 जो मुआशरा जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है ना, भाई वीडियो नहीं बनाया लिखा हुआ है, जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है ये कुछ वक्त के बाद जाके पता चलता है, और वो बर्बादी हम अपनी आंखों से हमने देखना शुरू कर दी है। मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूं, मेरे पास पहले केस आते थे कि मेरी बेगम का झगड़ा होता है मेरी मां के साथ, सास बहू की नहीं बनती, मेरा झगड़ा है मेरे भाई के साथ, मेरा झगड़ा है मेरी सास के साथ, मेरी बेगम नाशुक्री है, औरत कहती थी मेरा शौहर क्या है, वो सख्त मिजाज है, वो घर में तमीज से बात नहीं करता, ये झगड़े होते थे। अब पता है क्या झगड़े आ रहे हैं, ये जो आप ब्रॉड माइंडेड बन गए ना कि कुछ नहीं होता, एक्चुअली ये सब मौलवियों की फजूल किस्म की बातें हैं, मुआशरा कहां से कहां जा रहा है, और ये कह रहे हैं जेठ से पर्दा करो, देवर से पर्दा करो, और गैर महरम से बात ना करो, महरम ना महरम, अंग्रेज पहुंच गया चांद पे और ये भी महरम ना महरम के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जो आप लोगों ने जब इस तरह से मौलवियों का मजाक उड़ाया ना, उसकी सोसाइटी पे असर बताओ। तो पहले क्या झगड़े आते थे हमारे पास, हम इसी मुआशरे में पैदा हुए और हम झगड़े बहुत पहले से निपटा रहे हैं। तो उस वक्त ये आते थे बेगम तमीज से बात नहीं करती, शौहर तमीज से बात नहीं करता, मेरी बेगम मेरी अम्मा की खिदमत नहीं करती, औरत को ये शिकायत मेरे भाइयों का एहतराम नहीं करता। अब पता है क्या झगड़े आ रहे हैं, मेरी बेगम स्काइप पे लड़कों से बात करती है, समझ में आ रही बात, मैं समझाता हूँ समझ में नहीं आ रहा उसे। मैंने उस दिन अपनी बेगम का नंबर निकाला, व्हाट्सएप में गया तो पता चला वहां तो मामला थी कुछ और, लड़कों से अपनी तस्वीरें शेयर की हुई है। ये अच्छे घरों की बात कर रहा हूँ, कोई भंगियों चमारों के खानदानों की बात नहीं कर रहा, एजुकेटेड फैमिलियों की बात कर रहा हूँ। और औरत की क्या शिकायत आती है, पहले शिकायत थी मेरे मियां तमीज से बात नहीं करते, अब शिकायतें क्या आ रही हैं कि शौहर के मोबाइल में घुसी तो पता चला कि 20 लड़कियों से इसके हराम ताल्लुक आते हैं। बेगैरत आदमी करता ही है ये घर से बाहर जाके। अच्छे घरानों की बात, हमें खून के आंसू इसलिए रोते हैं, ये भंगियों चमारों की बात नहीं हो रही, ये पढ़े लिखे खानदानों की बातें हो रही है। यार आप बताओ हमारा सर्फ है या नहीं, हम तो बात सोचते हो यार, मुझे ब्रेन हैमरेज ना हो जाएगा, दिमाग की रखना पड़ जाए हमारी ये वाकया सुन के, किस तरफ जा रहे हो भाई तुम। और शौहर को क्या कह रही है, ये पढ़े लिखे खानदानों, जब शौहर इन लड़कियों से ताल्लुक, अब औरत को डरे से तलाक ली तो जाऊंगी कहां मैं, हम भी मशवरा नहीं देंगे तलाक लो। क्यों? तलाक लेने के बाद हमारी सोसाइटी में उस औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि मर्दों में 2-3 शादियों का रिवाज तो है नहीं, वो तो फिर अपनी इज्जत कैसे बचाएगी, वो तो कल जो काम इसका मियां कर रहा है वो ये खुद करेगी। और मर्द को पता होता है कि बीवी मेरी औरत का मजबूरी है, नहीं औरत मुझे नहीं छोड़ सकती, इसका नाजायज फायदा फिर वो क्या उठाएगा, शुरू में तो छुपाएगा लड़कियों से ताल्लुक ताकि बेइज्जती ना हो, लेकिन जब पता चल गया ना, जब है कह रहा तो मैं बदनाम हो ही गया हूं, अब बीवी के सामने लड़कों से औरतों से बात करेगा, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। अब क्या करेगा, वो कहेगा मैं हूं तो हूं, अब बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, और इससे भी आगे के मामला है, मगर मिंबर पे बताते हुए मेरा ज़र्फ नहीं है, मैं इससे आगे जाऊं, गंद इससे भी आगे हो रहा है। यार गधे घोड़ों की सोसाइटी तश्कील दे रहे हो, तुम इंसान हो यार, तुम गधे घोड़े हो, कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, कौन सी इंसानियत है यार ये सोचते क्यों नहीं, ये हो क्यों रहा है, ये बेपर्दगी वजह नहीं है, ब्रॉड माइंडेड होना वजह नहीं, तो और क्या वजह है? तुम ये चाहते हो कि ये सोसाइटी गधे घोड़ों की बने। गोरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि मेरा बाहर किसी से चक्कर नहीं है, इसमें सारे गोरे झूठ बोलते हैं, वहां औरत झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर औरत अपने शौहर से झूठ बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती है कि मेरा सिर्फ तुमसे ताल्लुक है, इल्ला माशाल्लाह चंद एक बची होंगी। तो कल चाहते हो कि हमारी सोसाइटी भी यही बने गधे घोड़ों वाली, मेरा ख्याल है आप मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपनी बात। तो ये जो ब्रॉड माइंडेड बने हैं ना, एक्चुअली करके हम छोटा सर्फ नहीं है बड़ा भाई, गंद छोटे घटिया सर्फ के बन जाओ, गैरत के साथ घटिया बन जाओ, लोग ताने देंगे घटिया है, मौलवियों के पास बैठने इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ताना खुदा की कसम आसान है बनिस्बत इसकी कि कल आपको अपनी बीवी के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए और औरत को अपने शौहर के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए। आपकी बीवी अभी अगर आप पे शक कर रही है ना, बात तो शक की मिजाज होती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ आपने सबूत दे दिए, कुछ ऐसे अलामत हैं कि वो शक कर रही है, इसका मतलब आप गलत हो। शरीफ आदमी पे उसकी बीवी शक आम तौर पे नहीं करती, आपने कुछ ऐसे मौके दिए हैं कि उसको शक हो रहा है कि ये बंदा ठरकी है। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी बीवी की बहनें आती हैं आप क्यों फ्री हो रहे हो उनसे? मर्द होते हैं कि नहीं बताओ, जब बीवी की बहनें आए और बीवी से अच्छी हो शक्ल में, मर्द उनसे फ्री होता है। अगर मर्द अपनी बीवी के सामने अपना ये इमेज बना दे कि बेगम तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, खुदा की कसम औरत को आप पे शक व शुबहात खत्म हो जाए। आप शकी बनाते हो उसको, आप बनाते हो उसको। आपसे अगर आपके दफ्तर में कोई खातून फ्री होने की कोशिश करती है, उसको डांट के क्यों खामोश नहीं कर देते? आप उसको एक दफा सख्ती से क्या क्यों नहीं देते? भाई मैं आपका क्या लगता हूं जो आप उससे फ्री हो रही हो? मर्द नहीं बोलेगा कभी। मर्द पता क्या करता है बेगैरत आदमी, ये बेगैरत ये करता है जब कोई एंटी फ्री होगी ना, ये अखलाक से बात करेगा उनसे, क्योंकि इस्लाम ने अखलाक सिखाए। गोरा बदतमीजी से बात नहीं करता, गोरा किससे बात करता है? अखलाक से। आप बिला वजह के पीछे शुरू हो जाओगे। ये आदतें जब औरत को पता चलती है ना, तो वो शक में जाती है, घर खराब होता है इससे। कभी भी आप वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपना एक मौके फासे करो। जब से लोग मेरा बयान सुन रहे हैं दूसरी शादी की फिक्र कर रहे हैं, तो ठरकी ज्यादा हो रहे हैं, शादियां कम कर रहे हैं। कई लड़कियों से दोस्तियां लगाता है हरामखोर बेगैरत आदमी, और लेबर ये लगाता है कि मैं शादी करूंगा इससे। यार तुम इस्लाम के फलसफे को बदनाम कर रहे हो, तुम हमें जलील कर रहे हो सोसाइटी में। तुम्हें किसने कहा कि तुम किसी औरत से शादी करने के लिए दोस्ती लगाओ, उसको समझने के लिए घंटों घंटों फोन पे उससे बातें करो और अपनी तस्वीरों का तबादला करो उसके सामने, उसके जनाब
फेसबुक पे उससे राब्ते करो, ये कौन सा इंसानों वाला तरीका है भाई? इससे तो वो जानी और तुम में क्या फर्क हो गया? फिर जी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्टार समझने के लिए आप एक नजर देख सकते हो बस उसको, एक दफा आपने फोन पे मुख्तसर बात कर ली समझने के लिए, इससे ज्यादा शरीयत आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। बहुत सी औरतें डिप्रेशन में गई हुई हैं कि हमारा मियां दूसरी शादी करना चाहता है और एक औरत की तलाश में सैकड़ों औरतों को चक चुका है, ये कम सैकड़ों से दोस्तियां लगा चुका है और हरामखोर सैकड़ों से जो है ना तस्वीरों के तबादले कर चुका है और लेबल क्या लगा रहा है? सुन्नत और शरीयत का। देखो किरदार में अल्लाह का वास्ता एक नंबर बन जाओ, खुदा की कसम बड़ी मजे की जिंदगी गुजरेगी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठेगी। आपकी बीवी गवाही देगी मेरा मियां एक नंबर है, ये कभी किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखता, वो मोहब्बत करेगी आपसे, ये गलत नहीं, फिर आप पे एतमाद करेगी। वो आज औरत को मर्द पे अपने शौहर पे एतमाद नहीं है, उसको पता है मेरे से बात नहीं करता, जैसे कोई एंटी आ जाती है ना घुसने की कोशिश करता है वहां पे। मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूं, मुझे अपने वाकया सुनाते हुए बड़ा डर लगता है कि अल्लाह की नजर एक सेकंड के लिए हट जाए ना, इंसान को जलील होने में टाइम नहीं लगता, मुझे तो डर लगता है। मेरे घर में कोई भी खातून आती है, मैं घर वालों से कहता हूं आप मिलकर इसका मसला सुन के इनको निपटा, मैं कोशिश करता हूं मैं ना मिलूं, मुझे नहीं शौक है कि मैं औरतों से मिलूं। यहां में खवातीन आती है, कमरे में बैठने की कोशिश, दरवाजे खुलवा देता हूं, बंद कमरे में नहीं बैठता। मैं कोई शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये बातें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि देखो ये वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लो, हलाल और हराम में अल्लाह ने क्या रखी है? बाउंड्री रखी। आपकी बीवी जो आप पे बार-बार शक कर रही है ना, कुछ फर्क आपके अंदर है, ये मान लो कि कुछ मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मेरी बेगम मुझ पे एतमाद नहीं। कुछ औरतें तो फहमी होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो शौक है, लेकिन नॉर्मली जब औरत को अपने शौहर पे शक व शुबहात हो रहे हैं तो ये शक शुबे का मौके उसको किसने दिया है? मर्द ने दिया। औरत को पता है कि ये मुझसे किस स्टाइल में बात करता है, शादी आप जरूर करें, आप एक दफा पैगाम भेजें, एक दफा जाके देख लें, एक दफा बात भी कर लें, बिल्कुल अजनबी लोग हैं पता नहीं क्या नहीं, और फिर दूसरों तरीकों से इंक्वायरी करें, उसके बाद हाँ या ना, इससे आगे आपको बढ़ने की इजाजत बोलो उसे बोल लेना यार नहीं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गंदे हो, आप पलीद हो, आप भंगी हो, आप चमार हो, और फिर आपका बुढ़ापा इतना ठरकी गुजरेगा ना, खुदा की कसम बुढ़े की बदनजरी किसी का बाप नहीं छुड़वा सकता। अगर जवानी में ये नहीं छोड़ा ना लड़कियों की ठरक आपने, तुम्हारा बुढ़ापा इंतहाई गलीज गुजरेगा, क्योंकि बुढ़ापे में ब्रेकें बिल्कुल फेल हो जाती है इंसान की, उसका गुजारा ही नहीं होता औरत को देखे बगैर। अभी से पाक दामन बनो, अपनी बेगम को ये एतमाद दिला दो, बेगम तुम्हारी बहन से मुझे कोई लेना देना नहीं, अपनी बहन को बोलो मेरे सामने फ्री ना हुआ करे, ये मेरी क्या लगती है कि मेरे से फ्री हो रही है? खुश होते नहीं सालियां आएंगी और माशाल्लाह कितनी फ्री हो रही है, उनको आप घुमाने लेके जा रहे हो। बेगम को बोलो बेगम तुम हो मेरी, बेगम खुश होगी इस पे, तो पता है मेरे से इतना फ्री नहीं होता जितना मेरी बहनें आती है तो ऐसा फ्री हो जाता है, भाभीयों से ज्यादा फ्री हो रहा है। अपनी बीवी के अलावा सब अच्छी लगती है। एक साहब की ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उनकी और 2-3 शादी थी, मुझे कहने लगे यार मैंने एक बीवी को तलाक दी, जब भी उसके इलाके में जाता हूं मुझे बहुत याद आती है। मैंने कहा जो आपकी बीवी हाजिर सर्विस है उसके इलाके में कभी वो याद करे, वो बिल्कुल नहीं आती है। जो डिवोर्स हो गई, जो हराम हो गई वो याद आती है, और जो अपनी है वो याद, ये मर्द की नेचर है, समझते हो कि जो मौजूद है ना हाजिर सर्विस है उसके इलाके में 100 दफा जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं। जिसको छोड़ चुका है उसकी दूर से गली से भी गुजरेगा तो यादें आना शुरू। हालांकि जो है उसको याद करने का हुक्म है, जो नहीं है उसको एक तो गैर इख्तियारी तौर पर कोई याद आ रहा हो तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं हो तो आपके इख्तियारी नहीं, सोच के उसको याद करना, ये कहां से ठीक हो गया? तो मेरे भाई एक बात का आज़म करो, याद से नियत करो, आप दफ्तर में जिस लड़की के साथ काम कर रहे हो वो आपके लिए पत्थर है, आप समझ लो ये क्या है, ये औरत नहीं है, ये क्या है? पत्थर है। पत्थर की तरफ किसी मर्द की रग़बत नहीं होती, आपके लिए वो है ही नहीं। ना फ्री हो, मैंने कहा बदअखलाकी करो, बदतमीजी से बात करो, जरा सा फ्री होने की कोशिश करे, आप उसको जवाब दे दो कि आंटी या सिस्टर बोल दो उसको, आधा मसला इसी से हल है। सिस्टर आप रिजर्व रहें, ठीक है ना, जितना जो काम दफ्तर की हद तक जितना है ना बस जरूरी उस हद तक रब्ता करें, काइंडली इससे ज्यादा आप उससे फ्री होने की कोशिश ना करें। इसका नीचे पता क्या निकलेगा, वो और फ्री होगी, कहेगी यार जबरदस्त आदमी राइट, फिर वो मैसेज भेजेगी, आप नंबर ब्लॉक कर दो उसका। आपने क्या करना है बोलो ना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, किसके लिए? अल्लाह ने ईमान वालों की जगह जगह कुरान में सिफात बयान की कि 2 तरह के लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, एक वो जो खुदा को मानते हैं। जो नहीं मानते वो जानी भी होते हैं, वो गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं, और जो मानते हैं उनकी नजर अपनी बेगम से के अलावा कहीं नहीं जाती, उनके लिए वो सब औरतें पत्थर है। ये कुर्बानी है, इस कुर्बानी का आपको आखिरत में बदला मिलेगा। मत शुरू कर दो उसके साथ SMS बाजियां, आप कल किसी औरत के साथ कर रहे हो ना, इस बात का बड़ा खतरा होता है, आपकी बेगम को जब ये पता चलेगा वो भी आजाद होगी, उसके भी ताल्लुकात हो सकते हैं। अगर बेगैरती का सौदा कर लिया तो फिर तो कोई फिक्र नहीं कि चलो अंग्रेजों में अगर वो भी जाता है इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन मेरे भाई हम तो गैरतमंद बनने की कोशिश करते हैं, तो खुदा के लिए अपने कल्चर की हिफाजत करो मेरे भाई। बेगम कहीं सफर करती है, बोलो भाई गैर महरम के बगैर सफर करना बेगम अच्छा नहीं है, अपने साथ उसको इज्जत की दो, मोहब्बत की दो, अपने साथ लेके जाओ उसको, और घर में उसको पर्दा कराओ, बोलो बेगम देवर जेठ इससे इस्लाम में क्या है पर्दा। बाकी मोबाइलों में बातचीत हो रही है, बेगम को बता दो बेगम तुम जब किसी से इतनी लंबी बात करती हो तो मुझे ये हक है कि मैं देखूं ये कौन है जिससे तुम बात कर। फौरन खवातीन कहेंगी तुम कौन होते पूछने वाले, आप बोलो भाई मैं हूं तो पूछने वाला। सनद मुतवातिर के साथ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर रफ़्इ यदैन की नमाज पढ़ते थे, तिरमिज़ी की बिल्कुल सही हदीस है, उन्होंने नबी को ऐसे पढ़ते हुए देखा। अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द अलक़मा और असवद रफ़्इ यदैन के बगैर पढ़ते, उनके शागिर्द इब्राहिम नख़ई, उनके शागिर्द हम्माद अल-कूफ़ी जो बुखारी और मुस्लिम के रावियों में से, उनके शागिर्द इमाम हनीफा, और फिर पूरा कूफा जहां हज़रत अली ने दारुल खिलाफा बनाया, फिर कूफा मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना, वहां से मुजाहिदीन पूरी दुनिया में जिहाद करने गए। हज़रत उस्मान के दौर में जब अब्दुल्लाह बिन मसूद कूफा में थे तो हज़रत उस्मान के दौर में बर्रे सगीर में इस्लाम आया, फिर तो फैलता चला गया, काबुल फतह हुआ, पेशावर में इस्लाम आया। तो वो जो मुजाहिदीन आए थे सिर्फ तलवारें और बम लेके नहीं आए थे, वो नमाजें लेके भी आए थे। जो नमाजें वो पेशावर में लेकर आए 1000 साल से ज्यादा उसी तरह से नमाज भी पढ़ी जा रही है, उसी तरह से 20 रकात तरावी भी पढ़ी जा रही है। औरतों की नमाज सिमट के आई थी, वो उसी तरह से सिमट के। हदीस की किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई है, पेशावर में इस्लाम हदीस की किताबों से पहले आया है। तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? सदियों से कुछ घास खा रहे थे वो सारे लोग बैठे। तो जो आपको आपके असलाफ से हटा रहा है और ये कह के कि मैं बाबा को नहीं मानता, इसका मतलब वो नया बाबा बन के नए बाबी बन की बुनियाद रख रहा है। वो कह रहे सारे बाबों से हटा के सबको किसका मुरीद बनाओ, सब मुझे बाबा समझे, बाकी सारी कौम बाबा लेस हो जाएगा। तो बाबों की 2 किस्में, एक गुमराह बाबे और एक हक़-परस्त बाबे। बाबों के बगैर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ सकता। ये जिन हदीस की किताबों के आप हवाले दे रहे हो ये भी बाबों ने लिखी है, और बाबों के बगैर इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। इसकी मैं दलील कुरान से दूंगा। कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ने उम्मीयीन में एक पैगंबर को भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये पैगंबर सहाबा को किताब सिखाएंगे और हिकमत की बातें यानी हदीस क्या करेंगे, बताएंगे नहीं, बल्कि बोलते क्यों नहीं, तालीम कहते हैं, बताने को नहीं कहते, सिखाने को कहते हैं। नबी ने कुरान पेश नहीं किया, या किताब वल हिकमा होता था कुरान, ये नबी इनके सामने कुरान और हदीस पेश करेंगे ना, बल्कि क्या करेंगे,
بولتے کیوں نہیں بھائی سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی, ان کو قرآن اخبل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا, نہ حدیث, بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے؟ نبی سے. اب آپ بتاؤ صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے, عربی تھی ان کی زبان بھائی, حدیث تو سب جانتے تھے, لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعین کا مقام بڑا ہے, جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا, اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا, اکرمہ نے حضرت عباس کو بابا, عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے, نافع اور خالد نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کا ڈائریکٹ قرآن سننا سمجھ سکتے تھے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ, کسی تبع تابعین کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا, کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو, اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دیں. آگے پھر تبع تابعین ہے, پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی, جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک, پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے بابے ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی کو اس کا اپنا اسلام ہوگا, اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو, ٹھیک دو. امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا, انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو, میرے بعد ان سے حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں, ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ, اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا؟ یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا, وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک, اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں, ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے دو چار, وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, آپ نے یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کس طرح, چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہہ میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ وہ تو سب کے باپ. ابے تو نوح سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا, یافس اور حام سام. یافس سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا, 2-4 پوچھ تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے, دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے, نادر بابا سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے, میں نے خود سے علم حاصل کیا ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا, حقیقت بتا. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے ہیں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے, بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں, بخاری میں لکھی ہوئی. نمبر 1, انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے, ورنہ آپ بات نہیں کریں. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنڈر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں, جہاز میں نہیں تو راکٹ میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں, اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے, کلومیٹر بتایا. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے, وہ میرے گلے پڑ گیا کہ جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں, جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں, ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے, تو جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. بھائی بس کلومیٹر میں, جہاز سے بھی نہ. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں. شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت. آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس میں بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے رہا ہے, صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے, 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھائی. ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے, اس کے پکڑایا تھا, یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہے. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون, وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں. اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں, یار میرے مولانا صاحب تھے بہت میرے شاگرد ہیں, وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعہ رشید سے دورے سے, اس کو میں نے حوالوں کے لیے میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے نکالنے کا کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں. حوالے بھی میں بیٹھ کے خود ہی نکالتا ہوں, بیٹھ بیٹھ کلپ بھی اس کو خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی. آپ 48 گھنٹے میں کیا دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے بالکل بھی پسند. وہ ایک آدمی نے رشتے کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا, ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں ہے, انکار کر دیا, لڑکا چلا گیا, چلو بھائی ہماری قسمت. اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا, بیٹا گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ. بیٹا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا, کیا مجھے بالکل پسند نہیں. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات, یہ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو آپ نے وہی بتا دیا تھا کہ رشتہ نامنظور ہے. تو لڑکی کا باپ کہتے تھے کہ نامنظور تو ہے, لیکن اس کی وجہ میں نے نہیں آپ کو بتائی. نامنظور تو ہے, وجہ یہ کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اس نے کہا انکل چلے کوئی بات, کہہ رہی ذرا میری وائف سے بھی بات کریں. وائف نے کہا بیٹا آپ ہمارے گھر آئے تھے نا, مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں.
मुझे भी आप बिल्कुल पसंद, पूरे खानदान से उसकी बात कराई, वो बेचारा गालियां देने पड़ा, भाई नहीं पसंद आ गया तो खून बंद करो यार। तो इंजीनियर साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, 48 आवर्स में इतना से क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुझे साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ, तो आपको क्या जा रहा था? 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव, क्या आप आमादा हैं, तो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के। लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम ये कहता है, इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक, कि कोई ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो इंजीनियर साहब को बिल्कुल भी पसंद ना हो। अच्छा, छठी बात, इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए इस्लाम ने जो शर्त लगाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये कि आपको जाना भी इतवार ही को पड़ेगा। हालांकि वो 48 आवर्स में ये कह सकते थे कि मैं इतवार को बातचीत करूंगा, तो हम एग्री हो जाते। हम तो टाइम लेकर आए, मेरी छुट्टी 30 अक्टूबर तक थी, पूरा महीना मेरे पास टाइम निकाल के इसलिए दिया था कि फरार होने का कोई रास्ता मैं न छोड़ूं। आप कहते थे भाई अभी मैंने, हमने कहा था ये भी मुमकिन है सफर में हो हजरत, वो क्या भी मैं तो कहीं गया हूं, कोई बात नहीं यार, आ जाओ 30 अक्टूबर बहुत टाइम, और चलो थे तो कुछ तो बोलते ना। तो ये भी शर्त है कि आप जाए भी इतवार, रिकॉर्डिंग भी कम होनी चाहिए। सातवीं शर्त जो इस्लाम ने लगाई है इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम ये कहता है कि रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाने की आपको इजाजत नहीं है। बेशक वो सारा दिन दिहाड़े चलता रहे, दिन दिहाड़े चला, वो 12 बजे भी है, सूरज जब बिल्कुल सर पे था उस वक्त भी वो क्लिप चला, मैं आया हूं भाई तो बात कर ले यार, तो टाइम देते हम कब आपके घर पे हाजिर। रहा ये मसला कि मैं डायरेक्ट घर क्यों नहीं चला गया, मैं भी बताता हूं, मैं डायरेक्ट घर क्यों नहीं चला गया, मैं बताता हूं। लेकिन पहले इस्लाम ने जो शर्तें बताई हैं इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए, वो तो कंप्लीट हो जाए, एक टॉपिक तो मुकम्मल हो गया। तो सातवीं शर्त ये है कि रात को आपको क्लिप रिकॉर्ड करवाने की इस्लाम इजाजत, मैं उस शख्स से बात करूंगा जो दिन दिहाड़े क्लिप रिकॉर्ड, समझ रहे हो? और क्या शर्तें, चंद शर्तें और भी आई हैं। हाँ, आठवीं शर्त ये है कि उस सूरत में इजाजत दूंगा कि पुलिस न रोके, जो उनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है कि पुलिस ने रोका था, वो मैं बताता हूं कि ड्रामा है। फर्ज कर लो इदारों ने मना किया, फर्ज कर, तो आठवीं शर्त ये है कि अगर इदारे मना करें तो मैं 48 घंटे के अंदर ये भी रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा कि मुझे पुलिस ने रोका, सीडीडी ने रोका, इसलिए मैं बैठने के लिए तैयार, क्योंकि अगर वो ये बता देते ना कि पुलिस ने रोका है तो हम थाने राब्ता करते, किसने रोका है, सीडीडी ने रोका है, हमारे भी तो सलाम दुआ है, उठना बैठना है पढ़े लिखे लोगों से। मैं थाने जाता, मैं लेटर निकलवा देता, मैं फोन करवा देता बड़े उलमा से कि भाई देखें हम यहाँ माजी ना लिनो सीधा फिल अर्दी वमा कुन्ना साइकिन, इंजीनियर ने कहा चोरों की तरह चले गए, तो मैं बता देता पुलिस वालों को कि हम ना यहाँ फसाद बिचाने आए और ना हम चोर हैं, ठीक है ना। तो हम कोई इस बात की जमानत देते हैं, कोई दस्तो गिरबान नहीं होगा, और जब थाना हमसे कहता कि भाई आप कैसे जमानत दे रहे हैं कि फड्डा नहीं होगा, तो हम बताते कि हमने ये शर्तें तय की, इसमें हमने इतने आदमी रखे हैं, कोई फड्डेबाज नहीं है, और हम ये भी कर सकते थे कि ऐन जब मुनाजरे का टाइम हो, किस वक्त शुरू होगा, तो उस तारीख को उस वक्त को मख्फी रख सकते थे ताकि लोगों का भूमि इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे, हम पहले से सोच के गए थे कि थाने से भी बात हो सकती है, ये भी हो सकता है, और इंक्वायरी भी हो सकती है कि थाने ने वाकई रोका भी है कि नहीं रोका। लिहाजा इंजीनियर से आइंदा बातचीत के लिए, या कोई भी इस्लाम में कोई भी आलिम जाता है बातचीत के लिए, इस्लाम ने शर्त लगाई है कि इंजीनियर से बातचीत जब हो सकती है कि जब इंजीनियर ये दावा करे कि मुझे पुलिस ने नहीं रोका। अगर उसने दावा कर दिया कि मुझे पुलिस ने रोका है, तो सामने वाले को इस दावे की